हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम पर्किन रिएक्शन और क्वेंगल रिएक्शन को देखेंगे। हम एक सीरीज कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स पे, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन उनकी। तो दो वीडियो हम लोगों ने बना ली थी जिनमें हमने पढ़ा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से कैनिजार होगी, किस प्रकार से व्हिटिंग रिएक्शन होगी। ये सभी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और दो रिएक्शन और करते हैं। फर्स्ट इज द पर्किन रिएक्शन एंड सेकंड इज द क्वेंगल रिएक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले पर्किन रिएक्शन कि पर्किन रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहली है पर्किन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, मेरे पास कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होगा। अनसैचुरेटेड एसिड कैसे होगा, हाउ, देखो इसका मैकेनिज्म में देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मान लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड अपने पास बेंजल्डिहाइड है। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया मैंने, दैट इज द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराता हूं मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पे भी CH3 है, थोड़ा सा मैंने इसको एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, हमें वो देखना है। तो देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, देखते हैं क्या होगा। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या एक प्रकार से आप कहो कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। बेस तुरंत आएगा और इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है बेस का काम होता है अल्फा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। बेस क्या लेके चला गया जी, H पॉजिटिव लेके चला गया। तो यहां हुआ क्या, दैट इज द CH2, यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल का बिहेव कर रहा है। तुरंत अटैक करेगा इस CO। क्यों, क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें C के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तुरंत ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज था वो कंप्लीट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो किस प्रकार से क्या इसका फॉर्मेशन होगा। ये मेरे पास बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, यहां पे क्या है CH है, CH के साथ O नेगेटिव कनेक्ट है, इस C के साथ ये 1 CH2 कनेक्ट हुआ, एंड दिस CH2 के साथ ये C डबल बॉन्ड O कनेक्ट हुआ, 10 O C डबल बॉन्ड O और देन CH3। देखना क्या है, मैं अगर ये कहूं कार्बन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट के साथ मैंने सेकंड को कनेक्ट किया, फर्स्ट के साथ सेकंड को, सेकंड के साथ थर्ड को, और थर्ड के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन को, और देन फर्दर COCH3 ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जो H पॉजिटिव बेस लेके गया था वो H पॉजिटिव वापिस आएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, यहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा जी, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा जी। क्या बनेगा, यहां पे तो क्या है ये बेंजीन रिंग, यहां पे CH, ये क्या बन गया जी OH। इस CH2 को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया जी, ठीक है।
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये अब इसको आप हीटिंग जब करवाओगे, जब हम इसको हीटिंग भी करवाते हैं तो क्या होगा, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव। तो बनेगा क्या, दैट इज द बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या, दैट इज द CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये वाटर जो रिमूव हुआ है वो वापिस आएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। अब हमें ये पता है, देखो यहाँ पे ये यहां से क्या होगा, ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, और जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। नेगेटिव कहाँ है, इस ऑप्शन पे। तो रिमूव क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, रिमूव। क्या रिमूव हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड यहां से क्या हो गया, बाहर। और इस C के ऊपर जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ कनेक्ट कौन होगा, वाटर का OH नेगेटिव। तो बनेगा क्या, जिसका फॉर्मेशन हो जाएगा COOH। इसको बोलते हैं हम सिनामिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सिनामिक एसिड, या आप ये कह सकते हो इसको, इसका दूसरा नाम क्या होगा, दैट इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे, इस एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, ये बीटा, अल्फा बीटा पे क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द पर्किन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, या जितने भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, लाइक जैम हुआ, लाइक जी हुआ, लाइक नीट हुआ, उन सभी के लिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आई होप कि ये रिएक्शन समझ में आई। एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवानी है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। कुछ इस पे एग्जाम्पल देखेंगे हम, बाद में देखेंगे। पहले हम जो दूसरी रिएक्शन है, दैट इज द क्विंगल रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्विंगल, क्विंगल रिएक्शन। देखो क्विंगल रिएक्शन में होगा क्या, क्विंगल रिएक्शन में क्या होता है जी, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, ठीक बात है, जैसे कि पर्किन रिएक्शन में होता था एरोमेटिक एल्डिहाइड। बट पर्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते थे। यहां हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट। क्या लेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। बहुत सारे हो सकते हैं भाई ये अपने पास। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो ये भी हो सकता, एग्जाम्पल दूं मैं इसका तो ये भी हो सकता है CH2 COOH COOH, ये भी हो सकता है CH2 CN, यहां ये H, ठीक है। यहां पे ये भी हो सकता है CH2 COOR COOR, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जाम्पल हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के, या एक प्रकार से एक एक्टिव मिथाइलिन स्पीसीज है, एक ऐसा स्पीसीज है जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है, प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्पीसीज CIES, ओके। इसका नाम क्या होगा, दैट इज द मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एसिड, सॉरी मेलोनिक एसिड, ठीक है। यहां इसका नाम क्या है, ये तो सीधा पता है किसके क्या होता है, दैट इज द CH3CN, इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड, इसका नाम हो जाएगा। अब देखो इसमें बनेगा क्या, इसमें मैं बेस यूज करता हूं, बेस मेनली इसमें क्या यूज करूंगा, दैट इज द बेस हम यूज करते हैं इसमें मेनली पायरिडीन को। किसको यूज करेंगे हम, बेस पायरिडीन। और जब मैं हीट करवाऊंगा तो किसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहां हम वो देखते हैं। यहां भी क्या बनेगा,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का ही क्या होगा, फॉर्मेशन। किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे अभी लिया था हम लोगों ने, वही ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो अपने पास ये है बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया मैंने। बेंजल्डिहाइड, पहले में भी बेंजल्डिहाइड ले रखा था, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन मैं करा देता हूं, दैट इज द करा देता हूं CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5. This group is the active methylene group. Active methylene group. Reaction करेगा in the presence of pyridine और हीटिंग करूंगा तो बनेगा क्या यहाँ पे, अगर बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल है तो बनेगा क्या, सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि बनेगा क्या यहाँ पे, अगर मैं लिखूं तो बेंजीन रिंग और इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। किस प्रकार से रिएक्शन होगी देखना ध्यान से, मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होगा। देखो भाई, पायरिडीन कैसे काम करता है, एक्ट एज ए बेस। ओके, बेस का काम करेगा तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये इजिली H पॉजिटिव को क्या करेगा, लॉस। सबसे पहले मैं लॉस करा देता हूं, दैट इज क्या है H5C2 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O, साथ में O भी है भाई बीच में, OC2H5 OC2H5। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कुछ समथिंग लाइक दैट, बेस आया, पायरिडीन आया, H को एक्सेप्ट किया, ये यहाँ क्या बना, दैट इज बना CH के ऊपर नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या बाहर निकल गया, दैट इज द बेस H पॉजिटिव लेके चला गया। इन दिस केस बेस क्या हो गया, H पॉजिटिव लेके चला गया। इसका नाम क्या है वैसे, अगर मैं नाम दूं इसका, ये एक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप है इसका नाम क्या होगा, मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर, ओके, मेलोनिक एस्टर। हम मिथाइल साइनाइड भी यूज कर सकते हैं, हम मेलोनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, सारे एग्जांपल देखेंगे हम। जस्ट इसके बाद एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस प्रकार से मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, बेस था पायरिडीन, पायरिडीन ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, बना क्या दिया, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल का क्या कर दिया यहाँ पे फॉर्मेशन। न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, दैट इज द कार्बोएनाइन। अब ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत कहां अटैक करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर। कैसे, ये यहाँ अपने पास ग्रुप था लाइक दैट, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड OH, इस ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे तुरंत अटैक करेगा यहाँ, ये क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, अटैक किया, फॉर्मेशन किसका कर दिया देखते हैं, ये बेंजीन रिंग यहां, दैट इज द CH के साथ क्या कनेक्ट, O नेगेटिव कनेक्ट है, O नेगेटिव कनेक्ट है, इस C के साथ ये वाला CH कनेक्ट है, ये लो जी CH कनेक्ट है। उसके बाद क्या कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड O OC2H5 और यहां क्या कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड O C2H5 कनेक्ट होगा। ये यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पे हम ये जो बेस H पॉजिटिव लेके गया था वो वापिस आएगा, क्या बना देगा, दैट इज द OH बेंजीन रिंग, OH बेंजीन रिंग, CH के साथ CH एंड देन जो भी कनेक्ट होगा वो हम एज इट इज क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यानी कि H पॉजिटिव आते के साथ ये जो O नेगेटिव था ये OH में कनेक्ट हो गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब एस्टर है, हमें पता है ये एस्टर है, ये यहाँ पे एस्टर, ये यहाँ पे, तुरंत क्या कर देंगे जी, हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस कर दिया जी,
या हाइड्रोलाइसिस करने से पहले आप ये करो, आप इसको थोड़ा सा हीटिंग करा दो। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था जी, H प्रेजेंट था। हीटिंग जैसे कराओगे ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया जी, बाहर हो गया। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, डबल बॉन्ड C के साथ क्या कनेक्ट होगा, C डबल बॉन्ड O C2H5 और C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगी, बेंजीन रिंग। अब ये जो वाटर है, अब ये किसका काम करेगा, हाइड्रोलाइसिस का। क्या कि ये जो एस्टर ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है एस्टर का जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये हम किसमें पढ़ते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोलाइसिस किया तो ये और ये दोनों के दोनों जो एस्टर ग्रुप हैं ये एसिड में क्या हो गए, कन्वर्ट। क्या बना, C के साथ यहाँ पे COOH समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार से लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे क्या है जी, बेंजीन रिंग। अब इसको थोड़ा सा आप हीट और करवा दोगे तो यहाँ एक जो ग्रुप है, एक जो COOH ग्रुप है, इसमें से CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। कैसे कि CO2 गैस रिमूव हुई, ये H यहां से ये इस प्रकार से था, ये S लगा लो। ठीक है, तो यहां से इसको हमने CO2 को बाहर निकाल दिया, बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड C के साथ क्या करेक्ट, दैट्स वन द H, तो ये क्या बन जाएगा, CH COOH और ये यहाँ पे बेंजीन रिंग। दिस इज द फॉर्मेशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन। या आप ये सिंपल का इसका नाम क्या होगा, सिनामिक एसिड। कोई फर्क नहीं है परकिन और कोएंगल में, दोनों का मैग्नीशियम सेम है। बेस है आएगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वापस बैक H पॉजिटिव आएगा, फिर हीटिंग करते के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वाटर कैसे काम करेगा, हाइड्रोलाइसिस का। परकिन में भी यही होता है और कोएंगल में भी यही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, परकिन रिएक्शन में यहां एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की जगह हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, और कोएंगल में हम यहां क्या यूज करेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को यूज करेंगे। लाइक चाहे तो वो हो सकता है मेलोनिक एस्टर हो सकता है, या मेलोनिक एसिड हो सकता है, ठीक है, या मिथाइल साइनाइड हो सकता है। मतलब एक ऐसा ग्रुप लेंगे जिसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, जो कि एक प्रकार से उसके पास एक ऐसा मिथाइलिन ग्रुप हो जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो। लाइक दैट इसमें ये जो CH2 है ये बहुत ज्यादा एसिडिक ग्रुप है। कैसे है, अब क्वेश्चन आया कैसे है, तो देखो यहाँ पे यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना, ये कैसे काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि CH2 से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो CH2 जो है किससे जबरदस्ती लेगा, दैट इज द इस H से, तो H2 लेगा जबरदस्ती, H छोड़ के यहां से चल जाएगी। कैसे है, अगर हम लिखना चाहूं, ये H है, H2, ये C और C के साथ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ इस C से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबरदस्ती। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से जबरदस्ती खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ क्या है, कनेक्ट है। तो होगा क्या, हाइड्रोजन जबरदस्ती अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो हाइड्रोजन कार्बन से दूर जाना शुरू कर देगा। जैसे दूर जाएगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इजिली H पॉजिटिव यहां से क्या हो जाएगा, लॉस। तो यही डिफरेंस होता है परकिन में और कोएंगल रिएक्शन में। ठीक है, तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ओके, देखते हैं। देखो मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, पांचों को किस प्रकार से शॉर्ट वे से हम सोल्व करेंगे उनको हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, दैट इज अ कीटोन है। कीटोन के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्रुप किस प्रकार से है, ये ऐसे है, CH2 C डबल बॉन्ड के साथ क्या कनेक्ट है, दैट इज दिस C और इसके साथ H, देन CH और यहां पे भी CH डबल बॉन्ड। तो ये जो CH2 है यहां कैसे काम करेगा, दैट इज द एक्टिव मिथाइल ग्रुप का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं,
विड्रॉ कर रहे हैं, किस प्रकार से रिएक्शन होगी। देखो देखो सिंपल, अगर मैं जनरली एक बार क्वेंगल रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं फिर से लिखूं तो वो रिएक्शन किस प्रकार से थी, वो रिएक्शन कुछ लाइक दैट इस प्रकार से थी कि C डबल बॉन्ड O H, और ये क्या था, यहाँ पे बेंजीन रिंग था, और प्लस में यहाँ पे क्या था, दैट इज द, मान लो कोई भी जेड कंपाउंड और यहाँ जेड डैश था, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया था, अगर हम देखें तो सिंपल, ठीक है, तो देखो किस प्रकार से क्या हो गया था, यहाँ पे ये जो H2 है, ये H2C मान लो यहाँ पे, तो यहाँ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये बाहर हो गया था और बन क्या गया था HC डबल बॉन्ड C और Z डैश, इसका फॉर्मेशन हो गया था। तो आपको यही काम करना है, यहाँ पे क्या है C और H2, तो इसको आप रिमूव कर दो वाटर मॉलिक्यूल को, क्या बन जाएगा CH3, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं CH3, चाहो तो आप मैकेनिज्म के साथ कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बनेगा C के साथ डबल बॉन्ड C, और फिर जो भी रह गया वो डबल बॉन्ड और ये कनेक्ट, ये इसका क्या होगा प्रोडक्ट। सिमिलर वे में यहां पर भी यही काम करना है, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, माइनस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, जो भी प्रोडक्ट बचा वो आप आसानी से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सिंपल वे में यहाँ पे CH2 था और ये कुछ समथिंग लाइक दैट था कि C डबल बॉन्ड O और H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल गया, क्योंकि ये भी क्या है कोएंगल रिएक्शन है, और CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ COOH और COOH। अब अगर इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C के साथ H और COOH, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी यही है, सेम टू सेम, इस CH2 को आप CHO को लिख लो इस प्रकार से, और इसको लिख लो आप C और H2, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 देन CH देन डबल बॉन्ड देन C के साथ दो एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, लाइक दैट इस प्रकार से होता है एस्टर ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR। जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे बनेगा क्या, ये भी एसिड में कन्वर्ट और ये भी एसिड में कन्वर्ट, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड COOH। फिर जब आप इसको हीट करोगे स्लाइटली, तो CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट यहां नीचे लिख देता हूं, क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH कनेक्ट और COH, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड, यानी कि जो सिनामिक एसिड था वहां पे इस CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग था, इन दिस केस क्या है, दैट इज द क्रोटोनिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ जो रिएक्शन है उसमें क्या यूज हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, पर्किन रिएक्शन। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैं इनका दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, यहां बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH COOH और इसका प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज द COOH, ठीक है। देखना चाहो या मैकेनिज्म करना चाहो वीडियो को बैक करके कर सकते हो आसानी से। अब इस रिएक्शन को देखो, फिफ्थ रिएक्शन, ये क्या है, दिस है। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड लाइक दैट इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इस प्रकार से है। बेस आएगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या, दैट इज CH2 या नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। कैसे काम करेगा, बिहेव करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइड। अब क्या आएगा, अब ये जो ग्रुप है दैट इज CHO के साथ CH3 पैरा पोजीशन पे जो कनेक्ट है, ये इस प्रकार से लिख लो आप, बेंजीन रिंग, और ये हो गया, और यहाँ पे क्या कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड O और H, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक, और ये क्या बनेगा, दैट इज बनेगा CH3 बेंजीन रिंग के बाद क्या जाएगा, C के साथ O नेगेटिव, इसके साथ क्या कनेक्ट है CH2, फिर क्या कनेक्ट है C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा, क्या बनेगा CH3
बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के बाद क्या होगा, CH OH CH2, CH2 को ऐसे लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आप हीट कर दो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, बनेगा क्या, CH3, और ये यहाँ पे लाइक दैट इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड बन गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो पूरा ग्रुप है दैट इज द CH3 COO नेगेटिव, नेगेटिव के साथ H यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव, यानी कि एसिड क्या हो जाएगा, रिमूव, और बन क्या जाएगा, CH3 और बेंजीन रिंग, देन CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना है, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, बेंजीन रिंग हो रहेगा बीच में, CH3 देन बेंजीन रिंग देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये थी आपकी पर्किन रिएक्शन और क्वेंगल रिएक्शन। दोनों का हमने मैकेनिज्म देखा स्टेप टू स्टेप, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखा, दोनों के ऊपर जो अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो जैम का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, या अदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, तो आई होप ये जो दोनों रिएक्शन है ये समझ में आई हैं। अगर हमसे कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।